जय श्री राम मित्रों। हमने वर्कशीट के कुछ वास्तविक संख्याओं के कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए थे, तो आज कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, तो इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ होगा। यानी कि 6 और 20 का अगर अपन एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा, अपन को अभाज्य गुणनखंड से निकालना है यहाँ पे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करो, देखें 2 3 2 1, और यहाँ पे अपन करते हैं 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 10 2 5 5। अब इनमें जो कॉमन गुणनखंड होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखो ओनली हमारे पास कॉमन कितना है 2, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे पाई क्या है। पाई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, इनमें से कौन नहीं। तो पाई हमारी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब देखते हैं, अपन को इसका क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी किया था। तो कौन सी नहीं होगी जिसका वर्गमूल हमारे यहाँ पे निकल जाएगा। इसका तो वर्गमूल निकलता नहीं है, किसका निकलता है, किसी का नहीं निकलता, इनमें से इनका भी नहीं निकलता। तो देखो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 81 का कितना होता है 9, और 8/9 हमारी कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यानी कि कौन सी संख्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि ये वाली अपरिमेय संख्या नहीं है, सारी संख्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या अलग है, यहाँ पे देखो कौन सी संख्या अलग होगी। अलग होगी हमारी यहाँ पे देखो √3/2, ये परिमेय, इसमें वर्गमूल निकल रहा है, ये हो गया 4, और इसका हो जाता है 2, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। आगे देखते हैं 2/3 इनका वर्गमूल निकला, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या। तो अलग कौन सी हुई, ये हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। यानी कि अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड होते हैं 2, एक तो स्वयं की उसका गुणनखंड हो जाएगी, एक तो स्वयं, और दूसरा हो जाएगा 1। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन, दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 और मासा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपन को दो संख्या दे रखी है और उनका लसा और मासा दे रखा है। तो अपन हमारे पास सूत्र क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणा और दोनों का एलसीएम एचसीएफ। तो लसा तो हमारे पास 36 है और इनका एचसीएफ हमारे को दे रखा है 2। ए का मान ज्ञात करना है, इसका मान एक संख्या 18 दे रखा है। तो 18 इधर गुणा है तो इधर आती भट्टी में आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 इधर आ जाएगी, यहाँ पे ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो 18 इससे कर देंगे 2 दूनी 4, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। देखो यहाँ पे 5 -2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट वाली संख्या आ रही है, और अंडर रूट वाली संख्या इसका वर्गमूल निकलता नहीं है, तो यहाँ कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या के साथ किसी को भी जोड़ दो या घटा दो, बस शर्त क्या है कि वो अंडर रूट हटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है कि 2 √3, यहाँ पे देखो अंडर रूट के साथ एक गुणा हो रहा है, तो अंडर रूट 3 हमारी संख्या है, तो इसके साथ ये पूरी संख्या भी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां कि √10 इंटू √15 बराबर है। अब इनको सोल्व करना है। अब सोल्व करने का तरीका क्या है कि इनको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5, और इंटू में तो कोई दिक्कत नहीं कि अंडर रूट की संख्या में, तो ये किसी गुणा हो जाएगा 15 के गुणनखंड क्या होंगे 3 × 5। अब देखो यहाँ पे 15 के 5 2 बार आ रहे, तो 5 का अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 5 तो 12 आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा एक तो 2 और एक 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा अंडर रूट के 6। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 5 √6, यानी कि ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह हमारा एक पार्ट के सारे क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे थे वो मैंने लगभग आपको बता दिया है। अब धन्यवाद।